बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में चिपरल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक वो है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें मैंने रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स बयान किए थे, जिसमें से एक का नाम सेक्सुअल और एक का नाम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन भी यू कैन से कि हमारे साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप कंसिडर की जाती है। यू कैन से इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इस टाइप रिप्रोडक्शन में होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, गौर से नोट कर लीजिए। अगर हम देखें, हमारे साथ प्लांट्स के बेसिक दो हिस्से होते हैं, जिनमें से एक को वेजिटेटिव, एक को रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहा जाता है। यहाँ पे हम अगर गौर से देखें तो हमारे साथ जितनी भी प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाते हैं। एक को नाम दिया जाता है वेजिटेटिव पार्ट का और दूसरे को नाम दिया जाता है द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमारे साथ वेजिटेटिव पार्ट्स भी होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट से मुराद पौधे के वो हिस्से जो पौधे के साथ हेल्प करते हैं ग्रोथ में और मजीद फोटोसिंथेसिस और इसके साथ सपोर्ट में। तो वो हिस्से अक्सर आप लोगों को मिलेंगे। वो हमारे साथ है रूट, सेकंड है द स्टेम और द थर्ड वन इज द या आर द लीव्स। ये वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। अगर हम फ्लावर को देखें तो ये पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसीडर किया जाता है। तो सिंपल वी कैन से कि जो फ्लावर है, जो चैप्टर के एंड में इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा, तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट व्हाइल रूट, स्टेम, लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। अब आते हैं यहाँ पे वर्ड प्रोपिगेशन को, लेकिन कहां से? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अगर हम प्रोपिगेशन को देखें, ये वर्ड प्रोपेगेंडा या प्रोपिगेशन मीन मुंतशिर होना, तादाद में ज्यादा होने को कहते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये भी हमारे साथ टाइप है किसका? रिप्रोडक्शन का। लेकिन ऊपर ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं कि इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में होता क्या है? इन विच, जिसमें से जो न्यू प्लांट्स होते हैं, न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड, नए पौधे बन जाते हैं फ्रॉम किस चीज से? द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से। यानी पौधे के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनसे जब पार्ट्स ऑफ प्लांट type of reproduction in which new plants are produced or formed from the vegetative parts of the parent plant। जो इनका पेरेंट प्लांट होता है, इस पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, मीन के या इनकी रूट से या स्टेम से या इनकी लीव से मजीद और पौधे बन जाए, ऐसे टाइप ऑफ प्रोपेगेशन को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। अच्छा, तो अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पौधे बाय लीफ भी कर सकते हैं। कुछ पौधों का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम से होगा, कुछ का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट से होता है। तो नंबर वाइज आते हैं हम एक प्लांट की तरफ जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ करती है। यू कैन राइट हियर कि इट इज द टाइप ऑफ, ये भी हमारे साथ एक टाइप है। किसका टाइप है? इट इज द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। It is the type of vegetative propagation in which, जिसमें से new plants are produced, जिसमें नए पौधे बनते हैं from the vegetative part। कहां से? एक वेजिटेटिव पार्ट से, और वो वेजिटेटिव पार्ट यहां पे हम लेंगे कौन सा? लीफ का। अगर हम इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल देखना चाहें तो आते हैं एक प्लांट की तरफ विच वी कॉल द ब्रायोफाइलम। एक किस्म का स्पेसिफिक प्लांट है। हर एक पौधा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीफ से नहीं कर सकता। कुछ प्लांट्स रूट से या कुछ स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। अगर हम इस प्लांट यानी ब्रायोफाइलम को देखें, इसके लीफ को अगर देखा जाए
तो इनके लीफ के मार्जिन्स पे, इनके लीफ के मार्जिन से मुराद इनके किनारों पे नोड्स आर प्रेजेंट। इनकी क्या प्रेजेंट हो? तो डियर स्टूडेंट्स, इनके लीफ पे आपको नोड्स मिलेंगे। सपोज दिस इज द ब्रायोफाइलम लीफ, और इनके किनारों पे जो रेड इंक से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज इनकी लीफ के किनारों पे क्या पाए जाते हैं? नोड्स पाए जाते हैं। जब लेटर स्टेज आता है इन प्लांट का, इन लेटर स्टेज जब इनका काफी टाइम यानी मेच्योर हो जाते हैं, तो लेटर स्टेज में इनके शूट एराइज होंगे, शूट एराइजेस। लेकिन शूट कहां से एराइज होंगे? फ्रॉम नोड से। कहां से? नोड से। इन नोड से इस स्मॉल किस्म के इस ब्रायोफाइलम के पौधे के कुछ शूट्स निकल आ जाएंगे, और जब ये शूट्स निकल आ जाए तो बाद में क्या होगा? अब तक रूट इनकी नहीं बने। जब एक लीफ गिर जाती है, when leaf fall on, जब ये लीफ fall on मीन के लीफ गिर जाती है पौधे से, कहां पे गिर जाती है? ऑन ग्राउंड। तो देन क्या होगा? रूट एराइजेस। यहां से इसके नोड के हिस्से से, यानी यू कैन राइट हियर के नोड के निचले वाले हिस्से से क्या निकल आएंगे? रूट निकल आएंगे। एंड इन दिस वे, तो इस तरीके से यू कैन से in this way new plants are produced। तो नए क्या बनेंगे? पौधा नहीं बल्कि पौधे बनेंगे। अगर हम गौर कर लें, ये जो ब्रायोफाइलम का लीफ है, अगर ये मजीद जब जमीन पे गिर जाती है तो इसका मुकम्मल नेचर खत्म होकर यहां से क्या निकल आएगा? इनके रूट्स निकल आते हैं। और ये जो ऊपर वाले पौधे, ये बिल्कुल ही अपने ब्रायोफाइलम के पेरेंट्स प्लांट लाइक होंगे। तो ये प्रोपेगेशन एक प्लांट ने कहां से किया? लीफ से। तो ऐसे प्रोपेगेशन को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ या थ्रू लीव्स। तो कुछ पौधे रूट से, कुछ पौधे स्टेम से, तो कुछ पौधे लीव से भी एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी वो प्रोपेगेशन, वो रिप्रोडक्शन जो एक पौधा वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके नए नस्ल के अपने पौधे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा था जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर रहा था। कहां से? एक लीफ से। अगर हम यहाँ पे देखें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय या थ्रू रूट, अगर हम देखें हमारे साथ कुछ रेस्पबेरीज होते हैं। क्या होते हैं? रेस्पबेरीज, जिसमें आप लोगों ने देखे होंगे ब्लैकबेरीज और रेड बेरीज। खासकर जो ब्लैक या स्पेसिफिकली यू कैन से रेड ब्लैक बेरीज, एक खास किस्म के बेरीज होते हैं, यानी एक खास किस्म का यानी पौधे होते हैं। ये पौधे प्रोपेगेट करते हैं, अपने नस्ल को ज्यादा कर लेते हैं। प्रोपेगेशन से मुराद एक चीज को वसी देना या तौसी करना। तो वेजिटेटिव पार्ट्स रूट को इस्तेमाल करते हुए ये पौधे प्रोपेगेट करते हैं थ्रू किस चीज से? यू कैन राइट हियर रूट से। देखिए, इनकी अगर हम रूट्स को देखें, रूट्स तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये कैसे हैं शाबस? अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनकी रूट अंडरग्राउंड होते हैं। सपोज यहां पे मैं ड्रॉ करना चाहूं, दिस इज सॉइल, और यहां पे एक पौधा जो ऑलरेडी यू कैन से के पेरेंटल प्लांट है। कौन सा प्लांट? पेरेंटल प्लांट। एक बेरी है, खासकर आप लोग ब्लैक बेरी ले सकते हैं। इनकी जो रूट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं जमीन के अंदर। जब ये किसी खास जगह पे सॉइल को टच करते हैं, प्रोपेगेशन का देखें, मजीद एक इसका एक नया पौधा बना रहे हैं हम। अगर ये क्या कर ले, एक जमीन के सरफेस को टच करती है तो यहाँ पे कुछ हार्मोन्स बनते हैं। दो किस्म के हार्मोन्स पौधे पैदा करते हैं, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। और भी है लेकिन ये मेन दो, रूट और शूट के बनाने में। तो ये हार्मोन्स की बदौलत इनका एक शूट निकल आएगा। क्या निकल आएगा? शूट निकल आता है। नॉट ओनली शूट, बल्कि इसके अपने क्या निकल आएंगे? रूट्स भी निकल आएंगे। अगर गौर से देखा जाए तो ये प्लांट कौन सा था?
वी कॉल देम द पेरेंट प्लांट, और ये इनके डॉटर प्लांट्स बन गए। जब इनके काफी ज्यादा डॉटर प्लांट्स बन जाएंगे, यहाँ पे भी सेम लाइक आप लोग बना सकते हैं, यहाँ पे भी इस किस्म का एक पौधा इनका बन सकता है जो इनका यंग प्लांट कहलाता है। अगर हम इस रूट को डिटैच भी कर ले, क्या कर ले, डिटैच भी कर ले, ये अटैच था, अगर हम इसको डिटैच भी कर ले तो ये अपने लिए एक पौधा, ये अपने लिए एक पौधा और ये इनका पेरेंट प्लांट ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम गौर कर ले तो ऐसे पौधे भी हमें मिलेंगे जिनकी रूट्स क्या करते हैं, यू कैन राइट हेयर, कि ग्रो करते हैं हॉरिजेंटली। कैसे, हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं। यू कैन राइट हेयर कि इनके पौधों की जड़ें हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, और हॉरिजेंटल ग्रोथ से मुराद आप लोग लिख सकते हैं कि क्रीप करते हैं, रेंगते रहते हैं। जब यहाँ पे अटैच करते हैं किसको, या टच करते हैं, टच अपॉन सॉइल, जब यहाँ पे कहां से इनका अटैचमेंट सॉइल पे आ जाता है तो देन शूट्स, यू कैन राइट हियर न्यू शूट्स एंड न्यू रूट्स विल फॉर्म। क्या होंगे शाबाश, नए शूट और नए जड़ें बन जाएंगे इस पौधे के। तो सिंपल वी कैन से कि पेरेंट प्लांट से डॉटर प्लांट्स, या यू कैन राइट हियर इन डॉटर प्लांट्स को क्या नाम दिया जाता है, यंग प्लांट्स का, यंग प्लांट्स पैदा हो जाते हैं। तो दिस वाज अबाउट द प्रोपेगेशन या प्लांट का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें नेचुरल मैकेनिज्म हो, इंसान की मदाखलत शामिल ना हो। वी कॉल इट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट। यहाँ पे अगर आप देखें तो रूट से इस पौधे की मजीद नस्ल में इजाफा हो रहा है, इनके बच्चे बन रहे हैं, प्रोपेगेट हो रही है, तो इसलिए इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी कॉल देम द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।